शहर बेंगलुरु में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक की जनरल बॉडी मीटिंग। रियासत की कांग्रेस हुकूमत के रवैये पर नाराजगी और बरहमी का इजहार। उर्दू जबान व अदब की तरक्की को नजरअंदाज करने का कांग्रेस हुकूमत पर इल्जाम। मुस्लिम मिनिस्टर्स और मुस्लिम एमएलएस की खामोशी पर भी उठे सवालात। हमीर साहब कह रहे थे मौजूदा हुकूमत। मैं मौजूदा हुकूमत की यही सियासी पार्टी का रुकन है, लेकिन मैं इससे मुतमईन नहीं हूं। हमारे साथ जो इंसाफ होना चाहिए हो नहीं रहा है। उर्दू एकेडमी क्या है आपकी? उर्दू एकेडमी का बजट क्या है? मिनिस्टर कौन है? कोई नारायण साहब है क्या मिनिस्टर इसका? नहीं ना। क्यों 1 लाख रुपए उर्दू एकेडमी नहीं बनी आज तक? किसी जमाने में जो है सब कृष्णा के जमाने में 5 वजीर हुआ करते थे हमारे। आज क्या है? कौन पूछने वाला है? आवाज कहां है हमारी? हमारी आवाज तो हमारे ही लोग दबा देते हैं। तो ये तवक्का की जाए कि सिद्धरामैया साहब हमें करोड़ों रुपए देंगे, मुझे इसकी उम्मीद नहीं है। कोशिश और उम्मीद जो है दुनिया खाई है। मुबीन मुनव्वर साहब बोल रहे थे नहीं जाएंगे, हर 1.5 लाख रुपए एक अजला के लिए। 1.5 लाख बहुत बड़ी रकम है। अब सिद्धरामैया साहब के पास जो है सिर्फ 5 गारंटी के सिवा और कुछ नहीं है। 5 गारंटी के लिए उन्होंने कहा अगले बजट में अगर कुछ उर्दू एकेडमी के लिए आता है तो कुछ उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। ये काम मेरा और आपका नहीं, हमारे जो नुमाइंदे हैं उनका भी है। अब हमारे नुमाइंदों को बोलिए उर्दू, कई नुमाइंदे बोलेंगे ये नहीं उर्दू। हमारे नुमाइंदे इलेक्टेड नुमाइंदे जो है उर्दू नहीं आती बेचारे, उन्होंने कहीं उर्दू के कास्ट के लिए काम करेंगे। अब जिनकी जबान उर्दू है उनको इतना वक्त ही नहीं है कि लिए आपकी जबान के लिए वो टाइम दे सके। या आपके पास इतनी ताकत है कि आप अपने नुमाइंदों के हुकूमत को कहेंगे अगर ये काम नहीं होगा तो हम आपको वोट नहीं देंगे? कोई कह सकता है हमारी ताकत? तो ये काज यही फौज जो है बैठी हुई यही जबान को जिंदा रख सकती है। हमें किसी की उम्मीद में नहीं होना चाहिए, कोशिश जरूर करेंगे। 23 दिसंबर 2023 बरोज हफ्ता बेंगलुरु के शिवाजी नगर में अल-अमीन कंबल पोश स्कूल के डॉक्टर मुमताज अहमद खान मेमोरियल हॉल में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक की मजलिस उमूमी का अहम तरीन इजलास मुनक़द हुआ। अंजुमन के सदर मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ की सदारत में हुए इस इजलास में मुख्तलिफ अजला के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। उर्दू जबान व अदब के फरोग, उर्दू स्कूलों की हिफाजत और तरक्की के लिए तवील गुफ्तगू और कीमती मशवरे इस इजलास में पेश किए गए। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक के दस्तूरुल अमल को भी मंजूरी दी गई। अंजुमन के नायब सदर सैयद अशरफ ने अगराज व मकासिद पेश किए। इस मौके पर मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ, मुबीन मुनव्वर, एजाज अली जोहरी, सैयद अशरफ और दीगर ने ये पैगाम दिया कि उर्दू जबान की तरक्की के लिए हुकूमतों पर भरोसा करने, उम्मीदें लगाने से कुछ हासिल नहीं होगा। अपनी मादरी जबान को बचाने के लिए उर्दू वालों को आगे आना होगा। अपनी मेहनत मालो दौलत खर्च करते हुए इस प्यारी, मीठी और खूबसूरत जबान को फरोग देना होगा। उर्दू बोलने वाले ही अगर अपनी मादरी जबान का हक अदा नहीं करेंगे तो दीगर जबानों के गुलाम बनकर रह जाएंगे। अपनी तारीख, तहजीब, सकाफत से महरूम होकर रह जाएंगे। लिहाजा मौजूदा दौर में उर्दू जबान के फरोग के लिए हर शख्स को आगे आने की ज़रूरत है। समाजी व मिली तंजीमें और साहबे मालो दौलत अपने अपने इलाकों में उर्दू स्कूलों को गोद लेकर उर्दू ज़बान की खिदमत अंजाम दें। इस मौके पर मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ ने कहा कि
सरकारी उर्दू स्कूलों का जायजा लेने के लिए अंजुमन के तहत वजीफेयाब अफसरों पर मुश्तमिल कमेटी कायम की गई है और ये कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इस रिपोर्ट के मंजर आम पर आने के बाद अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद हुकूमत से रुजू होगी। इस इजलास में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक के आइंदा प्रोग्रामों और मंसूबों की भी जानकारी फराहम की गई। इस मौके पर बेंगलुरु के बीईटी तालीमी इदारे की खिदमत और कोशिशों की सताइश करते हुए कहा गया कि बीईटी स्कूल और कॉलेज में नौजवान नस्ल को उर्दू तालीम से आरास्ता करने, उर्दू ज़बान व सकाफ़त को फ़रोग़ देने के लिए नुमायां कोशिशें की जा रही हैं। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। जी, आज की मीटिंग एक शानदार मीटिंग रही है। पहली मीटिंग में आप लोग देखे होंगे कि कितने लोगों की शिरकत हुई और हर ज़िले से लोग यहाँ आए और उनके अपने अपने ख़यालात भी पेश किए और आगे क्या करना है ये भी उन्होंने मशवरे दिए। इंशाअल्लाह जो जो उनके मशवरे हैं उसे आगे चलकर हम लोग बैठकर बातचीत करके उस मशवरों पे अमल करने की कोशिश भी करेंगे। फिर वक्त जो है अंजुमन का दस्तूर अमल तैयार किया गया है। इसमें जो हमारे अंजुमन के अग़राज़ व मक़ासिद ये हैं, पहला, कर्नाटक में उर्दू ज़ुबान व उर्दू तहज़ीब को फ़रोग़ के लिए कोशिश करना। दूसरा है रियासत के तमाम अज़ला, ताल्लुक़ात जात और अहम शहरों में इस अंजुमन की शाख को कायम करना। तीसरा है शोरा और वबा की हिम्मत अफजाई के लिए इनकी नस्ली और शायरी तख्लीफ़ात को मंजर आम पर लाना। चौथा है उर्दू ज़ुबान पर तख्लीक़ व तहक़ीक़ी अमल के लिए कॉन्फ्रेंस, सेमिनार और कारगाहों का इनक़ाद करना। पाँचवा, प्राइमरी ता सेकेंडरी तालीमी सतह पर उर्दू के ज़रिए तालीम को फ़रोग़ देना और कॉलेज ता जामियात तक हस्ब ज़रूरत उर्दू ज़ुबान की तालीम को परवान चढ़ाना। छठा, हस्ब ज़रूरत उर्दू कुतुब खाने, कुतुब बैनी और अखबार बैनी के मराकज़ और तहक़ीक़ी मराकज़ कायम करना। सातवां, उर्दू ज़ुबान व अदब के मुताल्लिक़ उभरने वाले मसाइल के हल के लिए रियासती व मरकज़ी सतह पर हर मुमकिन कोशिश करना। आठवां, उर्दू ज़ुबान में मुशायरे, गज़ल गोई, दास्तान गोई और ड्रामों की महफिलें और सकाफती प्रोग्रामों का इनक़ाद करना। नौवां, उर्दू अदब के अहम मौज़ूआत पर खुसूसी लेक्चरर्स का इनक़ाद करना। 10वां, तमाम सहूलियात के साथ उर्दू ज़ुबान सिखाने के मराकज़ कायम करना। 11वां, नादिर व अहम उर्दू मसौदों का तहफ़्फ़ुज़ और इनकी इशाअत का एहतमाम करना। 12वां, उर्दू अदब के मुंतखब अदबी शाहपारों का कन्नड़ और दीगर ज़ुबानों में तर्जुमा करवाना। इसी तरह कन्नड़ और दीगर ज़ुबानों के बेहतरीन अदबी कारनामों का उर्दू ज़ुबान में तर्जुमा करवाने का बेड़ा उठाना। 13वां, उर्दू ज़ुबान व अदब की खातिर ख्वाह खिदमत अंजाम देने वाले अफराद और अदारों की निशानदही करके उन्हें एजाज़ात से नवाजना। 14, मुस्तहक़ सरकारी वगैरह सरकारी गैर सरकारी स्कूलों की सरपरस्ती करना और ऐसे अदारों को हस्ब ज़रूरत मदद करना। 15वां, उर्दू आंगनवाड़ी और उर्दू मदारिस के दरपेश मसाइल को मुतलक़ा अफसरों के इल्म में लाना और उनकी ज़रूरियात को पूरा करना। 16, उर्दू स्कूलों के असातिज़ा और उनकी फलाही कमेटियों के अरकान की तरबियत व उर्दू ख्वानदगी के मराकज़ कायम करना। 17, रियासत कर्नाटक के तमाम उर्दू बोलने वालों को एक प्लेटफार्म पर ले आना ताकि इन तमाम की खिदमत से उर्दू ज़ुबान की मजमूई तौर पर तरक्की हो सके। 18वां, उर्दू ज़ुबान व अदब से वाबस्ता दीगर अदारों और अंजुमनों और अदारों के साथ उर्दू ज़ुबान के कास के लिए कौमी व बैनुल अक़वामी सतह पर ताउन करना। 19, उर्दू में आला तालीम हासिल करने वाले तलबा को स्कॉलरशिप, फेलोशिप और तहक़ीक़ी काम करने वालों को माली इमदाद देना।
20 अंजुमन के अगराज व मकासद के मद्देनज़र मुनाफा बख्श किताबों की छपाई करवाना। 21 अंजुमन के दस्तूर अमल के मुताबिक ऐसे तमाम कामों का बेड़ा उठाना जिनके ज़रिए अंजुमन के अखराज व मकासद पूरे होते हों। तो ये हमारे मकासद हैं, अखराज व मकासद हमारे हैं। कोशिशें रहेंगी। इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे, फिर दोबारा जो है ना डिस्ट्रिक्ट सतह पे एक मीटिंग बुलाएंगे, बात करेंगे, बात करके जो है ना इसको जिस तरह से अंजाम तक पहुंचाना है पहुंचाने की हम लोग कोशिश जरूर करेंगे। देखिए, आज अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक की पहली जनरल बॉडी मीटिंग हुई है। इसमें कुछ अहम फैसले लेने थे। एक तो यह है कि हमारे जो अगराज और मकासद हैं उसमें कुछ तब्दीलियां की गई है, मज़ीद उसको बढ़ाया गया है। और एनुअल हमारा जो अकाउंट होता है उसको जनरल बॉडी के सामने वो अकाउंट भी पेश किया गया और अकाउंट को जो है जनरल बॉडी ने पूरी मंजूरी भी दी है। और जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें जो तरमीम करना है उसके लिए भी हमने जनरल बॉडी से इजाज़त लेनी थी, वो भी इजाज़त ली है। तो कब ये जो है अंजुमन यहाँ पर सरगर्म हुई है और फिर कितने मेंबर्स इसमें शामिल हैं और मुस्तक़बिल के क्या मंसूब हैं? देखिए, 2022 फरवरी में अंजुमन का मैं सदर बना। उसके बाद जो है अंजुमन जो है इसकी कार्रवाइयाँ शुरू हुई। जैसे कि आप सबको मालूम है, अगस्त के महीने में 6 और 7 तारीख को एक सेमिनार भी हुआ यहाँ पे। उसके बाद कई अजला में जो है हमारे प्रोग्राम्स भी होते रहे हैं, मुशायरे भी होते रहे हैं। तो ये पहली जनरल बॉडी मीटिंग है। इस जनरल बॉडी में कुछ फैसले लिए गए हैं। तो जो है जनरल बॉडी में कैसे वो अंजुमन को आगे बढ़ाया जाए इसके ऊपर और जो है मज़ीद हम सब मिलकर काम करेंगे। कई मेंबर्स हुए हैं और भी जो है सबसे गुजारिश की गई है कि हर अजला में जो है मेंबरशिप ड्राइव चलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरों को जो है इसमें शामिल करें। हमारे 5 रिटायर्ड ऑफिसरों की जो रिपोर्ट है उर्दू स्कूलों के ताल्लुक़ से, वो मैं समझता हूँ जनवरी के महीने में वो रिपोर्ट जो है मुकम्मल हो जाएगी। तो उसके बाद वो रिपोर्ट जैसे ही वो सबमिट करेंगे हमको पेश करेंगे। उसके बाद जो है एक मीटिंग और अंजुमन की होगी। उसके साथ जो है हमारे जो नुमाइंदे हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे MLAs, MLCs, MP, इन सब से मुलाकात करके उस रिपोर्ट के ताल्लुक़ से एक तबादला ख्याल होगा और उसके ऊपर क्या उसे किस तरीके से हुकूमत को उस रिपोर्ट को पेश किया जाए और किस तरीके से जो है उर्दू स्कूलों की हालत को सुधार किया जाए, उसके ऊपर जो है एक फिर दोबारा बहुत जल्द मीटिंग होगी। आप रियासत के दाव में बता रहे थे कि सरकारी फंड लिया जाए, सरकारी ताउन लिया जाए, तो ये एक मशवरा है कि भाई फंड लिया जाए। हम फंड के पीछे नहीं जा रहे हैं। हम हमारे जो अगराज और मकासद हैं कि उर्दू ज़बान को किस तरीके से फ़रोग़ किया जाए उसके ऊपर काम करेंगे। फंड पूछना अलग बात है। देखते हैं कि हुकूमत के क्या तकाज़े हैं इस वक्त। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हुकूमत ने उर्दू अकेडमी को ही जो है 1 लाख का ग्रांट दिया है। तो मज़ीद अगले बजट के बाद जो है इसके ऊपर हम सोचेंगे कि भाई कैसे करना चाहिए, किससे मिलना चाहिए। हुकूमत के सामने कुछ मुतालबा नहीं, वो रिपोर्ट आने के बाद जो है पहला हमारा जो है मुतालबा यही रहेगा कि उर्दू स्कूलों की फलाह बहबूदी के लिए, जहां उर्दू स्कूलों में अब बिल्कुल किसी वक्त जो है 5 लाख से ज़्यादा तलबा उर्दू स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे थे, आज वो तादाद घट गई है, 4,15,000 के करीब आ गए हैं। 5,000 उर्दू मीडियम स्कूल्स थे, आज जो है वो घटकर जो है 3,850 उर्दू मीडियम स्कूल्स हो गए हैं। तो इसके वजूहात मालूम करना है कि उर्दू स्कूलों की इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों कमज़ोर है। तो इस ताल्लुक़ से जो है ये रिपोर्ट आने के बाद हम जो है हुकूमत पे दबाव डालेंगे कि उर्दू जब स्कूलों में पढ़ी जाएगी तभी उर्दू का जो है को तरक्की मिल सकती है। तो उसके ऊपर हम काम करेंगे। आज जो है अहम ये था कि हमारे जो अगराज मकासद हैं, अभी जो है हमारे नए अगराज मकासद को जनरल बॉडी के सामने सैयद अशरफ साहब ने पेश किया है। आप उनसे बात कीजिए, वो हमारे जो नए अगराज मकासद हैं वो आपको बताएंगे। हम जो है उस अगराज मकासद के ऊपर काम करने का हम जो है सोच रहे हैं।
ज़िली सतह से जितने भी आए थे उनको पहले से ही हमने ताकीद कर दी है कि भाई वक्तन फ़वक्तन जहाँ पर जिस बात की ज़रूरत है वो करने के लिए हमने ताकीद कर दी है। यहाँ नवंबर में, माह नवंबर में जितनी भी ज़िले सतह हमारी कमेटियाँ हैं उन कमेटियों ने, हाँ बेटा भाई तुम्हारा भी पूछना है कि हर ज़िले में जितने भी हमारे ज़िले में कमेटियां हैं वहाँ पर माह नवंबर में यौम उर्दू भी मनाया गया, यौम इकबाल भी मनाया गया और जितने भी यौम टीपू शहीद भी मनाया गया, अबुल कलाम आज़ाद पर भी वहाँ पर सेमिनार और ये हुए और ये मुसलसल कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हमारे हैं वहाँ पर ये काम हुए हैं। और अब जहाँ पर हमारी कमेटी नहीं है उसमें दौरा किया, उसमें हमने बनाया कोलार के लिए अब एक नई कमेटी बनाई गई है। कोलार की कमेटी जो है 17 तारीख को एक बहुत बड़ा वहाँ पर कन्वेंशन रखा है असातिज़ा का और इसका। और चिकमंगलूर की कमेटी बनी नहीं थी, उनसे भी रब्ता किया गया और आज वो वहाँ पर आए और उन्होंने ये बताया कि 20 जनवरी को इंशाअल्लाह वो भी वहाँ पर एक कन्वेंशन करने वाले हैं। इसी तरीके से कोलार में कमेटी नहीं बनी है। कोलार को हम गए थे, कोलार के वहाँ पर अमायदीन को जो उर्दू के चाहने वाले हैं उनको पकड़कर हमने एक वहाँ के कोलार के सदर और तमाम ताल्लुकात के सदरों को मुकर्रर किया और उन तमाम लोगों ने हमें यकीन दहानी दी है कि 17 जनवरी को एक बहुत बड़ा वो भी कन्वेंशन करने वाले हैं। जिन जिन अजला में नहीं हुई है उन अजला में हम बिल्कुल पीछे लगे हैं। 4-4 बार मैसूर जाकर आए, मैसूर में जो है एक कमेटी है वो फ़ाल नहीं है, ये शिकायतें थी, उनसे मुलाकातें की और इंशाअल्लाह वहाँ की भी एक फ़ाल कमेटी मंजर आम पर आ जाएगी, काम करेगी। हम कोशिश में हैं कि बिल्कुल करते रहें। चंदपटन में भी कमेटी है, वो भी वक्त पर काम कर रहे हैं रामनगर डिस्ट्रिक्ट में। टुमकुर में एक कमेटी बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर हो गया। अभी टुमकुर के हमारे स्टेट सेक्रेटरी जो है टुमकुर से टिप्टूर से ताल्लुक़ है, उन्होंने बताया कि इंशाअल्लाह जनवरी में वहाँ भी एक पूरा काम हो जाएगा। इसी तरीके से धारवाड़ में, हुबली में जिस जगह है वहाँ तमाम हो रहे हैं और बाकी जो अजला हैं धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट के आसपास वहाँ भी कमेटियाँ बनाना है। मैं वहाँ के एक मोतबर आदमी से बात की है और उन्होंने मुझे यकीन दिलाया है कि इंशाल्लाह वहाँ भी कमेटियाँ बहुत जल्द बन जाएंगी। अजला में कमेटियाँ अब फिल वक्त हमारी जो है 17 अजला में कमेटियाँ हैं, 30 में 17 में है, उसमें से 3-4 को तो आप बिल्कुल ना ही समझिए। कुर्ग में कमेटी बनाने का कोई मकसद नहीं है, मंगलोर में कोई कमेटी बनाने का मकसद नहीं है, जबकि हमारी कारवार में कमेटी है, भटकल में है हमारी कमेटी, बेलगाम में है, बीजापुर में है, रायचूर में है। वहाँ पर जहाँ पर उर्दू स्पोकन जितनी भी जगह है वहाँ तमाम कमेटियाँ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे सदर और जनरल सेक्रेटरी साहब का काम है, वो कर रहे हैं। इंशाअल्लाह तमाम अजला में जो है कमेटियाँ फॉर्म होंगी। मैं मेरी तरफ से कुछ मशवरे पिछले मीटिंगों में भी, सेमिनार में भी किया था कि उर्दू की तरक्की के लिए जो मसाजिद है और अंजुमनें हैं उनको अडॉप्ट करने के लिए, स्कूल्स अडॉप्ट करने के लिए जो है पेशगी किए पढ़कर उनसे जो है मशवरा करें और जो भी आगे आया वो अगर करेंगे तो बहुत जल्दी तरक्की होगी बच्चों की उर्दू के लिए। और दूसरा जो है जो हमारे IAS और KS ऑफिसरों की जो कमेटी फॉर्म हुई थी उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। उसका मशवरा जो है उन्होंने एक किताब से भी ये किया है। उसके आने के बाद जो है हमको मालूम होगा कि क्या क्या ज़रूरतें हैं और उसके बावजूद भी हमारी स्टडी के मुताबिक जो है सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे बहुत ख़राब है। स्कूलों के, उर्दू स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही ख़राब है, जहाँ पर जो है टॉयलेट्स नहीं हैं और बिल्डिंगें जो है खस्ता हाल हैं, दीवारें गिरने वाली हैं। गिरने वाली क्या, ऐसा लगता है कभी कभी बच्चे जो है बैठने के लिए तैयार नहीं होते। और तीसरा जो मेरा मशवरा है कि नया जनरेशन हमारे बच्चे टीवी देखकर जो है उनके भी जो ख्यालात जो है ऊंचे हैं और ऐसे वैसे जगह जाके जो है चाहे उर्दू हो इंग्लिश हो, खस्ता हाल बिल्डिंग में आप बिठा के वहाँ फ्रेंच या इंग्लिश या कन्नड़ा भी पढ़ाएं तो उन्हें पढ़ने वाला नहीं है। तो उनके लिए अच्छा आज के हिसाब से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए।
اس کی سہولت جو ہے ایک ایک کر کے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں سرکار سے، مگر سرکار سے ملنے کی ناامید ہے. اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ مالدار حضرات آگے آئیں، ان کے علاقوں میں جو ہے ایک ایک یا دو دو اسکول اڈاپٹ کریں. جہاں جہاں بھی اڈاپٹ کیا ہے جیسے ہم نے اسکول، ہاں اسکول کیا وہاں کی ترقی ہوئی ہے. جیسے ہم DGIV میں کر رہے ہیں وہاں بھی ترقی ہوئی ہے، یہ بھی کی ہے. تو کمبل پوش کی بھی جو ہے ترقی ہوئی ہے. تو اسی حساب سے میں نے بھی جو ہے 3 سال پہلے جو علی پور ایک مقام وہاں پر اردو گرلس اور بوائز اسکول جو ہے اڈاپٹ کر کے، جہاں پر 80 یا 150 بچے تھے ٹوٹل، دونوں ملا کے 230 تھے. میں جب انچارج لیا اڈاپٹ کیا تو 400 بچوں تک لے کے آیا تھا. اور دوسرے حضرات ابھی اڈاپٹ کیے ہیں، وہ چلا رہے ہیں انشاءاللہ. تو اسی طرح سے جو ہے مالدار حضرات بھی آگے ہیں، اور مساجد اور اس میں علماء حضرات جو پیش نام ہیں اور ادارے ہیں جو انجمنیں ہیں، وہاں کے لوگ بھی جو ہے ایک ایک اسکول بھی جیسے ٹائم ڈیڈا میں محفل النساء جو ہے ہم ان سے جڑے ہوئے ہیں، تو وہ بھی اڈاپٹ کر رہے ہیں. جس طرح سے جو ہے ترقی ہو رہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح سے جو اڈاپٹ کر کے جو ہے آگے بڑھے. شکریہ.